हम क्या करते हैं, जो दूसरे का संस्कार होता है ना, हम उसको ही दोहराते रहते हैं। ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये दब देखो गुस्सा करते रहते हैं, ये बहुत जिद करता है, ये कहना नहीं मानता, ये हम उसी की कमज़ोरी को दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। दोहराते हुए हम अपनी शक्ति को भी घटाते हैं, दोहराते हुए हम उनकी शक्ति को भी घटाते हैं। राजयोग हमें क्या सिखाता है, उनकी कमज़ोरी को ना अपने चित्त पर रखना, ना उनकी कमज़ोरी को दोहराना। उनकी कमज़ोरी के लिए जो शक्ति हमें देनी है, उसकी दवा उनको देने के लिए उस शक्ति को दोहराना। तो अगर कोई कहना नहीं मानता, उसकी दवा होगी ये आज्ञाकारी आत्मा है। अगर कोई सम्मान नहीं करता है, उसकी दवा होगी ये सम्मान देने वाली आत्मा है। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता रहता है, उसके लिए दवा होगी कि ये हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। जिस चीज़ की उस आत्मा को ज़रूरत है, वो संकल्प बनाना है। वो संकल्प हमारी उस आत्मा के प्रति दुआ बन जाएगी, शुभ भावना बन जाएगी, और वो दुआ उस आत्मा के उस घाव की दवा बन जाएगी, और वो दुआ हमारे यहाँ घाव बनने ही नहीं देगी। मिल गया सबको क्या क्या देना है दूसरों को? अपने लिए भी चेक कर लो, अपनी कोई भी एक कमज़ोरी जिसको बदलना है, वो कमज़ोरी को बार बार रिपीट नहीं करना है, लेकिन उसकी दवा वो दुआ है। जो कमज़ोरी है उसकी जगह जो शक्ति चाहिए, उसका संकल्प बनाएं। अब हाथ उठाएं, किस किस को मिल गया है? मिल गया? अगले 15 दिन के लिए आप सिर्फ उस संकल्प को बोलना, आप वो कमज़ोर वाले संकल्प को नहीं बोलना। कर सकते हैं इतना सा अभ्यास? और रोज़ रात को सोने से पहले उस संकल्प को दोहराना, रोज़ सुबह उठ के वो संकल्प को दोहराना। जब उनको वो करता हुआ देखेंगे तब दोहराना। एक छोटी सी कहानी है। एक जंगल में आग लगी थी और एक छोटी सी चिड़िया सागर के पास जाकर चोंच में पानी भरती थी। जंगल पर आती थी और ऐसे पानी डाल देती थी, फिर जाती थी सागर के पास, फिर चोंच में पानी भरती थी, फिर ऐसे डाल देती थी। तो किसी ने हंसकर कहा, वो चिड़िया तेरे को क्या लगता है ये चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे, जिन्होंने आग लगाई, दूसरे होंगे जिन्होंने आग को जलता हुआ देखा, और तीसरे होंगे जिन्होंने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मैंने आग बुझाने वाली साइड पर रहना है। हमने कौन सी साइड पर रहना है? नहीं, चिड़िया के लिए कहानी ताली नहीं बजानी, ये तो कहानी है, ऐसी कोई चिड़िया नहीं थी। हमने कौन सी साइड पर रहना है? हमने कौन सी साइड पर रहना है? तो जब कोई गलत व्यवहार कर रहा है, वो आग जला रहा है, वो विकारों की आग जला रहा है। हम उसको सिर्फ ऐसा करता हुआ देख रहे हैं, और देखकर उसके वो ही संस्कार को हम मन में दोहरा रहे हैं, उसके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम उस आग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम शुद्ध संकल्प करके उसको वो शुभ भावना और दुआ भेजते हैं, तो हम वो आग पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पानी के छींटे डाल रहे हैं। हमको वो वाली चिड़िया बनना है जो आग बुझाने वाली है। राइट है? रेडी बनने के लिए? रेडी बनने के लिए? ओके। अब तीसरी चीज़, ये दूसरा हमारा होमवर्क क्या था? पहला हमारा होमवर्क क्या था? 24 घंटे शांति से हर सीन को क्रॉस करना है। अगर गुस्सा करने भी लगे तो करते करते रुक जाना और फिर से टोन को चेंज कर देना। और फिर भी अगर गुस्सा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये मत बोलना उनकी वजह से गुस्सा किया, बोलना ये मैंने किया, आज ये मैंने किया। और अगर सच्ची में उसको कम करना है ना, अपने पास एक पेपर और पेन रख लो, या फ़ोन पे नोट पैड में कर लो। गुस्सा एक बार किया, वहाँ लिखो गलती नंबर 1। 2 घंटे के बाद फिर से किया, फिर जाके उस कागज़ पे लिखो गलती नंबर 2। वो करने से ही दिन में 10 में से 5 बार तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, करेंगे ही नहीं। क्योंकि अटेंशन जब आती है तो कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, सामने वाले का व्यवहार उनका है, मैंने उनको श्रेष्ठ संकल्पों की दुआ देनी है। तीसरा, पुरानी बातें, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, अभी तक वो बात का घाव यहाँ पर है, पीछे है, रोज़ रोज़ याद नहीं करते उसको,
लेकिन अभी भी कोई बोल दे तो सारी की सारी बात याद आ जाएगी। और कभी कभी तो बात करते करते आंखों में आंसू भी अभी भी आ सकता है, अर्थात वो घाव पकड़ा हुआ है। वो घाव मुझे किसने दिया? वो घाव मुझे किसने दिया? अब तो आंसर बताओ, घाव मुझे किसने दिया? एक ही तो नाम है अब हमारे पास। किसने दिया वो घाव मुझे? रखो उंगली उन पर। अब इधर और इधर नहीं रख सकते, अब इधर और इधर नहीं रख सकते। उन्होंने गलत किया, ये राइट है। उन्होंने गलत किया, ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत बोला, उन्होंने 10 लोगों के सामने मेरे बारे में ऐसा बोला। मैंने उनके लिए इतना किया, जब मैंने फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन भी नहीं मेरा उठाया। उन्होंने गलत किया, लेकिन यहाँ का जो घाव था वो मैंने अपनी सोच से खुद को दिया कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इतना किया, मेरा कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सम्मान। ये मेरा गाना था जो अंदर चल रहा था। घाव मैंने दिया। अब क्षमा करना है या पकड़ के रखना है? क्षमा करना है या पकड़ के रखना है? हमने एक और घाव अपने आप को दिया जब हमने कहा ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर हमने एक और घाव अपने आप को दिया जब मैंने कहा इनको मैं बिल्कुल क्षमा नहीं कर सकती। और फिर घाव मैंने अपने आप को और दिया जब आसपास के लोगों में मुझे बोला इनको बिल्कुल फॉरगिव नहीं करना, फिर ये आपको और फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो मेरे घाव पर घाव हो गया। और जब भी समय मिलता है वो बैंडेड लगाने की हम कोशिश करते हैं, कोई और आता है एक लाइन बोलता है, हम उस बैंडेड को खोल के फिर उसके ऊपर फिर ऐसा 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 सालों साल बीत जाते हैं, घाव ठीक नहीं होते हैं। याद रखिएगा, 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है। छोड़ती है ना आत्मा शरीर? हम सब शरीर छोड़ेंगे? पक्का पक्का? किसको पक्का है हम छोड़ेंगे? अच्छा, साथ में कितने घाव लेके जाने हैं अपने साथ? कैसा जाना है छोड़ने के टाइम? कितना इजी है इसके लिए, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कैसा जाना है छोड़ने के टाइम शरीर, कितने घाव लेके जाने हैं। एक लाइन रिपीट करना साथ में। इधर उंगली रखो, आत्मा है, विजुअलाइज करो ये आत्मा ये शरीर छोड़ दिया, ठीक है? शरीर छोड़ के यहाँ चली गई, इधर मुड़ को ऐसे करो, इसको निकालो आत्मा को यहाँ से, ऐसे करो। अब देखो पीछे क्या क्या रह जाता है। घर सामान वो सब तो पीछे रह ही गए, शरीर भी पीछे रह गया, वो लोग पीछे रह गए, उनकी गलती पीछे रह गई, उन्होंने जो किया वो पीछे रह गया। लेकिन मैंने जो सोचा और मैंने जो कर्म किया और मैंने जो संस्कार बनाया और मैंने जो घाव बनाया वो मेरे साथ जाता है। तो वो घाव मेरे सिर्फ इस जीवन पर असर नहीं करता है, वो घाव मेरे साथ जाता है। इस घाव के साथ मैं आत्मा नए शरीर में प्रवेश करूंगी। बच्चा पैदा होगा, 2-3 दिन में पंडित जी जन्म पत्री बना देंगे और पंडित जी कहेंगे वैसे तो सब ठीक है लेकिन ये भारी है, इधर भारी है, इधर भारी है। वो भारी सारा हम ही लेकर आए थे अपने साथ में। तो इसलिए हल्के जाना है, लाइट जाना है, सारे बोझ को क्या करना है? ख़त्म करना है। जाते समय लाइट जाना है तो उसके लिए जीते समय लाइट जीना पड़ेगा। क्षमा करने में कितना टाइम लगेगा? क्षमा करने में कितना टाइम लगेगा? चलो आप बताओ, क्षमा करने में कितना टाइम लगेगा? क्या 1 सेकेंड? वेरी गुड। और वो 1 सेकेंड में क्या करना है? 1 सेकेंड में सिर्फ बोलना शुरू कर देना है, मैंने उनको क्षमा कर दिया। सिर्फ बोलते जाओ, घाव खत्म हो जाएगा। मैं उनको क्षमा नहीं कर सकती, वो घाव की लाइन बनाता था। मैंने उनको क्षमा कर दिया, वो घाव के ऊपर की दवा बनाना शुरू करता है। फिर से आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ जिनको मन पे पकड़ के रखा है। पुरानी कई बार बातें बहुत पुरानी होती हैं, अभी याद करेंगे तो याद भी नहीं आएगी कई बातें, लेकिन जैसे कोई उस टॉपिक को उठाएगा तब सारा कुछ याद आ जाएगा। पुरानी बातें सामने लेकर आओ उनको और उनसे कहो बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं आज इस बात को खत्म करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ और मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं 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 और दुआएं। बीती सो बीती, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ।
कई बार हमने अपनी कोई गलती के लिए अपने आप को क्षमा नहीं किया है, अभी तक पकड़ के रखी। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ। बात खत्म हो गई, पुराना हिसाब किताब था कर्मों का, खत्म हुआ। आज से उनको भी दुआएं, आज से खुद को भी दुआएं। और जैसे जैसे हम ये संकल्प को दोहराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में सब भूल जाएगा, नहीं होगा। घाव पुराना है, दवाई एक बार नहीं लगानी है, दवाई कुछ दिनों के लिए रोज़ लगानी है। रेडी लगाने के लिए कुछ दिनों के लिए रोज़। देखो जब हम घाव बनाते हैं ना, जैसे कि ये कागज़ है, ये कागज़ है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक पेन लिया और एक सर्कल बना दिया, वो मेरा घाव है। फिर उसको बार बार मन में बहुत बार रिपीट किया तो वो ब्लैक सर्कल, काले रंग का सर्कल बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब मैं उस काले सर्कल को मिटा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सफ़ेद रंग के पेन से उस काले सर्कल के ऊपर जाकर फिर से सर्कल बनाती हूँ, तो वो काले रंग का सर्कल धीरे धीरे क्या हो जाता है, फीका होते 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 ख़त्म हो जाएगा। तो पुराना काले रंग का सर्कल क्या था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी उन्होंने क्या किया, मैं क्यों उनको सहयोग दूँ, मैं उनको क्षमा नहीं कर सकती। ये काले रंग का सर्कल बनता गया। अभी उसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का सर्कल बनाएंगे। बीती बात खत्म हुई, ये दर्द मैंने खुद को दिया था, मैं उनको क्षमा करती हूँ, पुरानी बात को ख़त्म करती हूँ, मैं उनको दुआएं देती हूँ, मैं अपने कर्मों के हिसाब किताब को उनके साथ चुकतू करके ख़त्म करके लाइट रहती हूँ। बस 8, 10, 15 दिन इसको रिपीट करो। 10 सेकंड लगेंगे सिर्फ रिपीट करने के लिए, 10 से भी कम एक्चुअली। ज़्यादा जब सोचते थे तो कितने मिनट सोच सकते थे। दवा लगाने के लिए तो 5-10 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन उसको रोज़ करना पड़ेगा। कौन रेडी है करने के लिए 10-15 दिन रोज़? याद है ना, आज लिखना है ये होमवर्क सारा जाके। अगर नहीं करेंगे, आत्मा अपने घाव अपने साथ लेकर जाती है। इस समय हमारे इस जीवन में भी मेजॉरिटी बातें जो हो रही है ना, वो हम पिछले जन्मों से लाए हुए कर्मों का ही परिणाम है। क्योंकि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। कौन बनाता है हमारा भाग्य? हमारे कर्मों से बनता है। तो सारा दिन हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? साफ साफ, लाइट। एक संस्कार और आज बनाते हैं, रात को सोने से पहले सबको क्षमा करो। अगर सोने से पहले क्षमा कर देंगे ना तो बात भूल जाएगी। सोने से पहले क्षमा नहीं करते ना तो नींद में वो बात गहरी जाती है। किसी दिन सुबह उठकर बिस्तर पर चाय पी रहे थे और बिस्तर पर बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो चाय थोड़ी सी बिस्तर पर गिर गई, तो तुरंत पहले क्या करते हैं? अगर बिस्तर पर चाय गिर जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? बहनें बताओ क्या करेंगे बिस्तर पर चाय गिरेगी तो? हाँ, विजुअलाइज करो, आप बेड पर बैठे हो, उस पर चाय गिरी, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पता है क्या करते हैं? पहले उस चद्दर को ऐसे उठाते हैं ताकि वो दाग सिर्फ कहाँ तक रहे? वो उस चद्दर से रहे। चद्दर से तो धुल जाएगा, लेकिन अगर वो दाग जो चाय का दाग है वो गद्दे के अंदर चला गया ना, तो वो अंदर 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 चला जाएगा। सारा दिन में जो सोच होती है ना, वो इस मन की स्थिति पर होती है, वो चद्दर है, ऊपर ऊपर है, साफ कर दो फटाफट। अगर हम सो गए ना उस संकल्पों के साथ, तो नींद में वो दाग नीचे 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 सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए वो बातें इतने सालों के बाद भी भूलती नहीं हैं। तो रात को सोने से पहले किसी ने भी हमारे साथ कुछ ठीक ना किया हो, क्षमा करो। रात को सोने से पहले अगर हमने किसी के साथ ठीक ना किया हो, उनसे क्षमा मांगो। भले बोल के नहीं मांगने की हिम्मत है तो सोच में मांगो। बोल के मांगोगे तो गलतियां कम होंगी आगे से, लेकिन सोच में भी कम से कम उनको दुआएं देकर फिर सोना है, ताकि सोने से पहले इसको क्या करना है? क्या करना है? साफ करना है। जीवन ऐसा जीना है कि ये बेदाग रहे सारा दिन। आज हमने वाइट ड्रेस पहनी है, आप में से कौन कौन पूरा दिन वाइट ड्रेस पहन सकता है और उसको बेदाग रख सकता? सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनो एक दिन और उसको बेदाग रखो। काम करना, ऐसे नहीं बैठ जाएंगे एक तरफ, हमने वाइट ड्रेस पहनी आज हम कोई काम नहीं करेंगे।
कर्म योगी सब काम करेंगे, रसोई में जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, गार्डन में सब काम करेंगे, लेकिन सफ़ेद को सफ़ेद रखेंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सिर्फ सब काम करना है, ऐसे नहीं बैठ सकते, सब काम करना है इधर उधर, लेकिन सफ़ेद को सफ़ेद रखना है, ड्रेस कपड़े को, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ध्यान। अंडरलाइन करो, शब्द सिर्फ एक है, ध्यान रखना है। इसलिए मेडिटेशन को भी ध्यान बोलते हैं। तो हम पूरा दिन ध्यान रखते हुए, इस ड्रेस को सफ़ेद रखते हुए रात को वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर चलते हुए अपनी गलती से या किसी और की गलती से अगर उस सफ़ेद ड्रेस पे थोड़ा सा भी दाग लगता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत रुककर उसी समय उसको साफ करते हैं। बस जीवन ऐसे ही जीना है, सब कुछ करना है, ध्यान रखना है, ये साफ रहे। फिर भी अगर चलते चलते आज सारा दिन में कुछ ऐसा संकल्प आ जाता है जिससे यहाँ दाग लगता है, तो 1 सेकंड में रुकेंगे और उस दाग को साफ करेंगे। जैसे सपोज हमने ये संकल्प किया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना गलत ये कैसे कर सकते हैं, ये दाग था, रुकिए और दुआ दीजिए। ये शक्तिशाली आत्मा है, इनका हर कर्म श्रेष्ठ है। दुआ दीजिए, खुद का भी दाग मिट जाएगा, उनका भी दाग मिटने की उनके पास शक्ति आ जाएगी, और बहुत जल्दी आपका मन एक अलग भाषा बोलना शुरू कर देगा। और वो है शक्तिशाली मन, जिसके संकल्पों की भाषा ही बदल जाएगी पूरी तरह से। तो आज रखें 24 घंटे वाइट, यहाँ बेदाग 24 घंटे, पक्का? कौन कौन रेडी? अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो बहुत सारी गाड़ियाँ स्कूटर इकट्ठे निकलेंगे। हाँ, हंसी क्यों आई? मतलब घर पहुँचने से पहले ही दाग लग जाएगा, नहीं तो फिर। तो थोड़े दिन के लिए, पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत की थी? बेदाग मन बनाने के लिए, शक्तिशाली मन बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है।